ਰਘਬੀਰ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਚਾर्य ईशान। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ हैं प्रोग्राम दुनिया चक। नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आपका जो हार्दिक स्वागत करता हूँ टोरंटो में। कैसा लग रहा है आपको टोरंटो में आके? बहुत मज़ेदार, बहुत ठंडा और आज बहुत गर्म। आज बहुत गर्म जी जी। और खैर मैं सबसे पहले मैंने आपका शिविर जो शिव योग है, मैंने शिविर मैंने अटेंड किया है और मैं बहुत ही मेरे को मज़ा आया। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप थोड़ा सभी को ये बताएं, शिव योग के बारे में बताएं। जी, शिव योग का मतलब है, अगर बहुत ही साधारण शब्दों में मैं डालूं, इन अ वेरी ईजियर वे, जी, इट इज़ एन इंस्टॉलेशन मैनुअल। अगर आप देखें, जब भी आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं, जी, आप एक सेल फ़ोन खरीदते हैं, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शंस आती हैं किस प्रकार से आपको उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज़ करना है। जी, क्योंकि डूज होते हैं, डोंट होते हैं, सब कुछ होता है जी, और हम उसको बाकायदा पढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए, हमारे आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कीमती हैं। जी, टीवी आएगा, हम पढ़ेंगे कि उससे क्या क्या कर सकते हैं। जी, सेल फ़ोन आएगा, पढ़ेंगे कि इसमें ब्लूटूथ भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, मैसेंजर भी है, और फिर हम खुश कि वाह, मेरे सेल फ़ोन की इतनी काबिलियत है और समय आने पे मैं इसको अपग्रेड कराऊंगा और ये मेरे सेल फ़ोन को मैं यूज़ करता हूँ। जी, कोई भी आजकल सिर्फ फ़ोन करने के लिए नहीं यूज़ करता, मैसेज करने के लिए नहीं, हज़ार काम होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से। जी, उसी तरीके से इस दुनिया का सबसे आधुनिक कंप्यूटर है हमारा दिमाग। जी, इस दुनिया का सबसे आधुनिक उपकरण, डिवाइस इज़ आवर बॉडी। सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री हमारी बॉडी है। सबसे ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर है। सबसे ज़्यादा गीगाबाइट, टेराबाइट मेमोरी हमारे दिमाग के अंदर है। जी, और शिव योग एक इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है जी, कि किस प्रकार से अपने शरीर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं कि सेल फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए। जी, मेरे बाबा कहते हैं हम अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ खाने के लिए जी, और सिर्फ खाना बाहर निकालने के लिए। जी, और हमने इस शरीर के साथ किया क्या? जी, काम कर लिया, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, उसके बाद समय आया, रिटायर हो गए, फिर समय आ गया, मर गए। जी, इस शरीर के साथ बाकी काम किया क्या? अब जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है? जी, जानवर भी अपने शरीर के साथ यही करता है, पैदा होता है, बच्चे पैदा करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है, खाना ढूंढने में, खाना खाता है, समय आने पे मर जाता है। जी, इंसान और जानवर में फ़र्क क्या? इंसान के भीतर कितनी काबिलियत है, कितनी ऊर्जा है, और हमें कैसे पता है? क्योंकि समय आने पे कभी कभार कुछ होता है, न जाने कैसे हम बहुत खुश हो जाते हैं, जी, हमें भी नहीं पता। जी, समय आने पे न जाने कैसे हमें भगवान के साथ बहुत कनेक्शन इस्तेमाल होता है। जैसे एक शब्द है जिसको कहते हैं तुक्का, जी, अपने आप हो गया। समय आने पे हमें लगा कि वाह, आज तो हम उस भगवान से जुड़ गए, अपने उस दिव्य गुरु से जुड़ गए, और फिर हमें नहीं पता कि वो हुआ कैसे। जी, शिव योग आपको सिखाता है कि ये सब जिसको हम तुक्का समझते हैं, समय समय पे खुशी, समय समय पे दुख, समय समय पे बीमारी, समय समय पे सफलता, बाबा जी कहते हैं ऑल दिस कैन बी लर्नड। और जैसे एक ट्रिगर होता है ना, मशीन दबाई, बटन दबाया, मशीन की लाइट जली, उसी प्रकार से हमारे दिमाग में सारे ट्रिगर हैं। आज तक हम अनजाने में बटन दबाते रहे कि कुछ घटना हुई, दुख का बटन दबाया और हमारे भीतर बीमारी ओपन, और हमें भी नहीं समझ आया, ओह ये क्या हुआ। बाबा जी कहते हैं तुम्हारे दिमाग में ये सारे बटन हैं, तुम्हें समझना है कि कैसे उस बटन को दबाने हैं ताकि जब तुम चाहते हो सुख आए, जब तुम चाहते हो दिव्यता आए, जब तुम चाहते हो सफलता आए। और शिव योग इस शरीर का मोटे मोटे शब्दों में इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है कि किस प्रकार से अपने शरीर के साथ जियो, किस प्रकार से जो चाहते हो अपने शरीर के साथ उत्पन्न करो। क्योंकि समझने वाली बात, हम कहते हैं हम एक आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, हम कहते हैं हमारे आसपास किताबें, बाबा कहते हैं विज्ञान कहाँ से आया? किसी के दिमाग से। बाबा कहते तुम कहाँ से आए? पहले भी तो तुम अपने माता पिता के
दिमाग में एक विचार थे कि हम एक बच्चा पैदा करेंगे। ये बिल्डिंग कहाँ से आई, ये कैमरा कहाँ से आया, ये टीवी चैनल कहाँ से आया? कभी किसी के दिमाग में एक विचार था, उसने उस विचार को शक्ति प्रदान की और उस विचार को एक स्थूल रूप में ही मैनिफेस्टेड दैट थॉट इन अ वेरी मटीरियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट। और बाबा जी वो सिखाते हैं हाउ टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू मैटर, हाउ टू कन्वर्ट थॉट into material, and how to use the body in more ways than an animal. तुम इंसान हो, इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करो, जो चाहते हो उसे उत्पन्न करो, मन से मनुष्य, मन से मानव, अपने मन के द्वारा जो चाहते हो उसे जागृत करो। कैसे? ये शिवयोग सिखाता है। बहुत खुशी, बहुत कुछ। खैर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि इंसान के अंदर बहुत ही पावर है। और लेकिन मैं आजकल कनाडा की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें कि जो हमें चाहिए था, हमें पैसा मिला, धन मिला, दौलत मिली, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे बच्चे मिले, अच्छे कंट्री में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं है, हमें पीस ऑफ माइंड नहीं है। और कई बीमारियां जो हैं हम लोगों ने खुद ही उत्पन्न, जैसे आपने बताया, खुद ही उत्पन्न कर ली कि अपने आप को कह दिया कि मैं बीमार हूँ। और शिवयोग के मैंने जब मैंने अटेंड किया, बाबा जी से, अवधूत बाबा जी में मेरी मुलाकात हुई, आपसे मैंने प्रवचन सुने, लेकिन ये आप बहुत ही अच्छा बताते हैं कि इन बीमारियों को दूर कैसे करना है। इसके बारे में बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा जी। लेकिन पहली बात, आपने कहा पैसा है, सोच है, कनाडा में, इंडिया में, देयर इज़ अ थॉट दैट आई हैव एवरीथिंग। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या है हमारे पास? हम कहते हैं हमारे पास दुनिया की हर वस्तु है। एक बात सोचनी पड़ेगी, छोटा सा उदाहरण, आप कभी सपने देखते हैं? जी। बहुत अच्छा। अब जब आप सपना देखते हैं, सपना एक बहुत अनोखी चीज़ है जो हमें रियलिटी के करीब लेके जाता है। सपना एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताता है कि इंसान का दिमाग कितना ताकतवर है। जी। क्योंकि जब हम सपने में होते हैं, अगर एक नाइटमेयर है, बुरा सपना, पसीने आते हैं, एसी में पसीने आते हैं, डर लगता है, समझ नहीं आता कि असलियत क्या है, वो सपना या सच्चाई। हम इतना उस सपने में खो जाते हैं। व्हेन वी आर ड्रीमिंग, द हार्मोनल changes in our body are the same when we are awake. For example, if you see a very erotic dream, the hormonal changes will be the same which are in reality. If you see a dream in which you are afraid, the changes in the adrenals will be the same when you are actually afraid in real life. The brain, it cannot distinguish between reality and the illusion of reality, what today you call virtual reality. हमारे दिमाग को नहीं पता। उसी प्रकार से आज की तारीख में जो हम जीवन जीते हैं, हम अपने आप को तृप्त करने से ज़्यादा अपने दिमाग को तृप्त करने की कोशिश में लगे हैं। अब आप देखो, गाड़ियों में इतनी गाड़ियां हैं, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी। गाड़ी का काम उतना ही है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना। लेकिन जब हम बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, क्यों? हम अपने मन को तृप्त कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस हमारे भीतर आ रहा है, हमारा मन कह रहा है वाह, अब हम अमीर हैं, हम बड़े हैं। मीडिया हमें बताती है क्या चीज़ कितने काम की है, तो हमारे मन को लगता है वाह, अब मैं अपने कपड़े इस साबुन की जगह इस साबुन से धोऊंगा तो अब मुझे अंदर से खुशी मिलेगी। मज़े की बात ये, आपका मन सब कुछ पा के भी, जैसा आपने कहा, दुखी रह सकता है। सब कुछ पा के भी, मैं एक बहुत बड़े घर में बहुत अमीर रह के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करके भी दुखी रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन अभी भी तृप्त नहीं। और मैं कहीं भी नहीं, एक पेड़ के नीचे बैठ के, जो हमने सुना, गुरु, सिद्ध, संत, पेड़ के नीचे बैठ के भी आई कैन लिव अ वेरी सैटिस्फाइड लाइफ। और ये चीज़ पहले ज़माने में लोग जानते थे, अपने जीवन को जिया। पहले उन्होंने अपने जीवन को जिया ब्रह्मचार्य आश्रम में, फिर गृहस्थ आश्रम में, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में। और जब सब अनुभव कर लिया, फिर कहते हैं अब हम संन्यास लेने जा रहे हैं, अब हम शांति भोगने जा रहे हैं। आज की तारीख में मन क्या ढूंढता है? सुख। किधर ढूंढता है? भगवान में ढूंढता है। किधर ढूंढता है? वस्तुओं में ढूंढता है। किधर ढूंढता है? पदार्थ में, शॉपिंग मॉल में, वॉलमार्ट में, इधर उधर। और जब खुशी नहीं मिलती तो मन को समझ नहीं आता।
क्योंकि एडवर्टीजमेंट में तो देखा था जब मैं अच्छी कमीज़ पहनूंगा मैं खुश हो जाऊंगा, जी लेकिन खुशी नहीं मिली। मैंने तो अभी कमीज़ पहनी है, फिर मन कहीं और ढूंढता है। हो सकता है ये पीने में खुशी मिले, हो सकता है ये खाने में खुशी मिले। बाबा कहते हैं पहली चीज़, अगर आपको अपने जीवन में खुश होना है, यू वांट टू एक्सपीरियंस, सबसे पहले एक शांति लानी है अपने मन के अंदर। तब तो मेरे पास कुछ है। और अगर मैं कहूँ मेरे पास बहुत कुछ है, शांति नहीं, तो कुछ भी नहीं, फिर हम एक सपने में जी रहे हैं। फिर हम एक सपने में जी रहे हैं, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पूर्णता तृप्त नहीं हूँ। पहली चीज़ बाबा ने कहा शांति। अगर वो शांति नहीं आई तो मज़े की बात, आप एक गाड़ी खरीदो, जैसे ही वो गाड़ी आई सुख खत्म हो जाएगा। अब ध्यान होगा दूसरी गाड़ी के ऊपर। मैं ये सोचूं मैं कनाडा में आऊं, यहाँ जीवन जीऊं, यहाँ आया सुख खत्म, क्योंकि दैट वाजंट हैप्पीनेस, दैट वाज अ थॉट दैट मे बी दिस विल गिव मी हैप्पीनेस। तो अगर हमारे पास शांति है तो हमारे पास सब कुछ है, और अगर हमारे पास शांति नहीं तो जो कुछ भी है उसको, जैसा भगवान ने कह दिया, वो माया है। और रही बात डिजीज़ की, हमारा शरीर बहुत ताकतवर है। जी जितनी आप दवाइयाँ खाते हैं, वो दवाई आपके भीतर एक रिएक्शन ट्रिगर करती है। जी अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई, आपने एंटासिड लिया, क्यों? क्योंकि अब वो दवाई आपके भीतर जो एसिडिक लेवल बढ़ गए उसके पीएच को चेंज करके अब आपके भीतर एक ठंडक पहुंचाएगी। अगर आप कोई भी दवाई खाते हैं, या तो आपके मस्तिष्क में वो एक प्रक्रिया ट्रिगर करेगी, या आपके हार्ट में प्रक्रिया ट्रिगर करेगी, या आपके पैंक्रियाज में प्रक्रिया ट्रिगर करेगी, या मसल्स में। वो जो दवाई है, इट ट्रिगर्स अ रिएक्शन इन योर बॉडी। और मजे की बात, अगर वो दवाई आपके भीतर एक प्रक्रिया शुरू कर सकती है, देन व्हाई कैन नॉट वी आवरसेल्फ टेल आवर बॉडी टू हील? नहीं। अगर वो दवाई हमारे भीतर, मान लो खून का प्रवाह ऊपर नीचे कर दे, हमारी हार्ट बीट को ऊपर नीचे कर दे, तो कोई केमिकल हमारे भीतर भी तो होगा जी जो हार्ट बीट को ऊपर नीचे कर सकता है। कोई एक शक्ति हमारे भीतर भी तो होगी। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो मैंने आपको कहा शांति कितनी ज़रूरी है। जी अगर एक व्यक्ति है, अपने जीवन को जी रहा है, उसके भीतर एंग्जाइटी उत्पन्न कर दो, उसके भीतर एक सोच उत्पन्न कर दो, क्या पता तेरी नौकरी जाने वाली है, अपने आप वो अपने पेट को खराब कर लेगा, अपने आप एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन अपने भीतर ले आएगा, वो अपने आप अपनी डायबिटीज को ऊपर नीचे कर लेगा, हार्ट बर्न करना शुरू कर देगा, और ऑल बिकॉज ऑफ अ मेंटल फिनोमेना ऑफ एंग्जाइटी। आज की तारीख में इवन FDA सेज दैट ऑल डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। एक बहुत ताकतवर भाव उत्पन्न करो, वो भाव आपके शरीर के ऊपर एक बहुत ताकतवर प्रभाव डालना शुरू करता है। ऑल डिजीज स्टार्ट फ्रॉम द माइंड, एंड द माइंड इन्फ्लुएंस ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी, मे इट बी रीजनरेशन और डीजनरेशन। अगर मेरी सोच अच्छी है, हर कोई जानता है कि मैं बूढ़ा होऊंगा, लेकिन आज की तारीख में विज्ञान ये नहीं बता पाया कि क्या उम्र है जब मैं बूढ़ा हूँ। सब जानते हैं बूढ़ा होना है, लेकिन कोई ये कह सकता है क्या कि 40 साल की उम्र में मैं बूढ़ा होना शुरू? कोई उम्र नहीं है, तुम्हारी सोच के ऊपर है। अगर मैंने 20 साल की उम्र में इतनी टेंशन ले ली तो 30 साल की उम्र में मैं 100 साल का हो सकता हूँ। और अगर 30 साल की, 40 साल, 50 साल की उम्र तक मैं अपने मन को एकदम पवित्र रखता हूँ, तो वो आदमी है जो अपनी बेगम को देख के गाएगा, अभी तो मैं जवान हूँ। इट इज़ द माइंड। अगर मैं अपने मन को साध लूँ, मेरा शरीर सध जाएगा। और उसी प्रकार से आज की तारीख में जो आपने कहा बीमारियां बढ़ गई, सब कुछ है लेकिन बीमारी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ है लेकिन वो सब कुछ का आधार शांति, वो शांति नहीं है। क्योंकि शांति नहीं है, बीमारी है, टेंशन्स हैं, एंग्जाइटीज है, डिप्रेशन है, इतनी सारी आपके दिमाग की बीमारियां हैं कि अब वो शरीर की बीमारियां उत्पन्न करती ही जाएंगी। और शिव योग में एक व्यक्ति क्यों स्वस्थ होता है? क्योंकि शिव योग शरीर पे काम नहीं करता। शरीर पे काम करने का मतलब है आप एक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं।
सिम्टोमेटिक रिलीफ का मतलब आई हैव अ हेडेक, जी तो उस हेडेक को ठीक करने के लिए मैं एक पेन किलर लूँ। जब मैंने वो पेन किलर ली, मुझे दर्द होनी बंद हो गई। चमत्कार, जी चमत्कार नहीं है, दर्द अभी भी है। जी उस पेन किलर ने क्या किया, आपके जो मोटर रिस्पॉन्सेज हैं, जिससे आपके मस्तिष्क को पता चलता है कि शरीर में कहीं पीड़ा है, जी उसको बंद कर दिया। तो अब दर्द है, लेकिन मुझे नहीं पता दर्द हो रही है, और मैं कह रहा हूँ वाह ये फलानी पेन किलर, उसको मेरा धन्यवाद। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर से उस पेन किलर का प्रभाव खत्म हुआ, दर्द वापस आ जाएगी। वापस नहीं आई, वो पहले से ही पहले थी। से थी जी। दर्द क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर हमें बताना चाह रहा है कि कोई कहीं गड़बड़ है, जी उसको ठीक करो। जैसे कि आप आग में हाथ डालो, अपने आप शरीर को दर्द होती है, आप हाथ निकाल लेते हो। जी जी अगर मैं आपको उस समय पेन किलर दे दूं कि देखो दर्द हो रही है, आग में हाथ डालना है, कोई फर्क नहीं, काम करते रहो, काम करते रहो, क्या होगा, हाथ जल जाएगा। जी जी जब कहीं दर्द हुई, जब कहीं कोई पीड़ा उठी, शरीर बता रहा है कि देखो तुम कुछ गलत कर रहे हो, उस आग से अपना हाथ निकाल लो। जी। देखो तुम कुछ गलत कर रहे हो, अपने जीवन को साध लो, जी। वरना फिर कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी जो तुम्हें न जाने कहां तक ले जाए। जी जी अपने जीवन को बदलो। और बाबा कहते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं, उसका कॉज। जी अगर बीमारी है और तुम शरीर पे काम करते हो, डॉक्टर बेचारा ठीक भी कर दे, लेकिन जो कॉज मस्तिष्क में है उसको ठीक नहीं किया, फिर रिलैप्स कर लोगे। डॉक्टर फिर किडनी नहीं डाल दे, फिर आदमी आएगा मैंने तो ये भी फेल कर दी। जी जी फिर डॉक्टर कुछ काट के नया लगा दे। लेकिन अगर हम कॉज पे नहीं गए, द कॉज इज इन द माइंड, द कॉज इज इन आवर लाइफस्टाइल, द कॉज इज in the energy, the energy which we create। बाबा कहते हैं शिव योग में क्यों आदमी ठीक हुआ, क्योंकि हमने कॉज पे काम किया, सिम्टम्स पे नहीं। सिम्टम्स है दुख, सिम्टम्स है दारिद्री, सिम्टम्स है फेलियर, सिम्टम्स है लड़ाइयाँ। कॉज है आपके मस्तिष्क के भीतर, कॉज है कहीं ना कहीं मेरे चरित्र के भीतर। और जब हम शिव योग करते हैं, एक व्यक्ति डुबकी मारता है अपने भीतर, और अपने भीतर वो खोजता है कि ऐसा क्या है जिसने मुझे रोका हुआ है, और फिर उसको वो अपने भीतर से बाहर निकाल देता है। जिस प्रकार से एक वायरस है कंप्यूटर में आ गया, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, एंटीवायरस भीतर डाला शिव योग, वो एंटीवायरस है। और उस वायरस, चाहे वो ट्रोजन हो चाहे कुछ और हो, उसको खींच के बाहर निकाल दिया, सोच बदली, शरीर अपने आप बदल जाएगा। सब कुछ है, कोई मायना नहीं अगर शांति नहीं। जी 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 शिव योग हमें वो शांति प्रदान करता है, मानसिक और शारीरिक। बहुत खूब। और खैर आपने बड़ी बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जैसे बाबा जी ये बताते हैं, आप भी बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही आप एक यंग अवस्था में जो आप जो हैं, कई बार क्या होता है कि हर एक इंसान पर जब जवानी आती है तो चाहे जो उसके पिताजी जो हैं, चाहे जो उसके जो बड़े जो लोग हैं, उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, कई बार अक्सर जो है आपका कदम जो है, जो आपके जो पाँव जो है डोल जाते हैं। लेकिन आप भी इस अवस्था में आप एक यंग जनरेशन को, मैं समझता हूँ कि आजकल की यहाँ की जो जनरेशन जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है नशे की तरफ जो हैं, जो भटक गए हैं, उनके जो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता भी है कि ये हमें काम अच्छा है, लेकिन वो बुराई की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन जो आपका जो एक संदेश जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ कर दो, फिर सभी को माफ़ कर दो, और अगर आपने जब प्यार करना है तो अनकंडीशनल लव करो, ताकि जो अंदर, अगर हम सभी को माफ़ कर देते हैं, अपने को माफ़ कर देते हैं, ताकि हमारा जो माइंड जो है वो हल्का हो जाए। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी। सबसे पहली चीज़ आपने कहा जो नौजवान है वो भटक जाते हैं। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख का जो नौजवान है जी उसमें बहुत बुद्धि है, जी बहुत एक्सपोजर है, जी वो बेवकूफ़ नहीं है आज की तारीख का नौजवान। जी क्योंकि 50 साल पहले इंटरनेट नहीं था, जी जी 50 साल पहले कम्युनिकेशन नहीं थी, मीडिया नहीं थी। जी जी आज की तारीख का जो नौजवान है उसके भीतर एक दिमाग नहीं, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। अगर आप बोले नौजवान, नौजवान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये पहले आप समझो। देयर इज यूथ, a collective consciousness, because my thinking today influence each and every thinking of person my age,
plus minus few years through the internet. जी And that is why understand this. अगर आप आज की तारीख के नौजवान को बोलो बेटा ये गलत है मत कर, तो वो कैसे आपकी बात माने? क्योंकि 50 साल पहले सिर्फ आपके पिता थे जो महाज्ञानी थे, जी। ज्यादा से ज्यादा चाचा मामा ताया, बस आप बोलोगे बेटा ये गलत है, वो विकिपीडिया देखेगा, जी जी 100 लोगों के जवाब देखेगा जी। और बोलेगा यार इतने महान लोगों ने तो ऐसा कहा है, मेरे पापा ऐसा क्यों कह रहे जी। हैं? तो पहले तो अगर नौजवान से हमें बात करनी है, जी। हमें अपनी बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। जी। और इसलिए जो बाबा जी हैं उनके पास नौजवान जाते हैं, उनके पास मैं गया, बहुत मुश्किल काम अपने पिता को इस प्रकार सरेंडर कर देना, पर मैं क्यों गया? क्योंकि वो बात करते हैं बुद्धि की, जी वो बात करते हैं फैशन की, वो बात करते हैं कल्चरल वैल्यूज की, वो अंधविश्वास की बात नहीं करते कि देखो ये करो और ये मत करना। जी जी अगला सवाल तो यही होगा ना नौजवान का, क्यों ना करूं, जी 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 और या फिर क्यों करूं जो आप कहते हो। जी जी बाबा जी मेरे हिसाब से एक लौते हैं जी जिनके पास जवाब है। जी और दूसरी बात कि अब आपने कहा नौजवान बदले कैसे। जी बाबा जी का बहुत एक साधारण सा अनुभव है। एक बच्चा है, उसके पास एक खिलौना है। अगर आप चाहते हैं उस बच्चे के पास ये खिलौना ना हो, जी जी पहला तरीका खिलौना छीन लो। जी जी जब छीनोगे तो बच्चा चिल्लाएगा, जी बच्चा शोर मचाएगा, बच्चा रोएगा, बच्चा गाएगा, ही विल टर्न रिबेलियस। जी दूसरा तरीका शिवयोग का तरीका, जी। बच्चे के पास खिलौना है, आप नहीं चाहते खिलौना हो, उससे 100 गुना बड़ा खिलौना प्रदान कर दो, बच्चा अपने आप पुराने खिलौने को छोड़ेगा, नए खिलौने के पास भागेगा। दिस इज कॉल्ड शिवयोग। अगर आज की तारीख में एक नौजवान भाग रहा है, जैसा आपने बताया नशे की ओर, जी। जैसा आपने बताया मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, जी इन सब वस्तुओं की ओर भाग रहा है, जी। क्योंकि वो एक मज़ा अपने जीवन में ढूंढ रहा है। जी बाबा कहते हैं नौजवान को शिवयोग दे दो, बड़ा खिलौना, जी। और जैसे ही मज़ा दोगे अपने आप ये जो छुटपुट चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जी जी और तीसरी चीज़ जो आपने पूछी, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का सिर्फ इतना ही मतलब जो मेरे बाबा ने कहा, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो जी तो 2 कारणों से बदलना चाहते हो। मेरा पहला कारण दुनिया को बदलने का, अपने परिवार को बदलने का ये हो सकता है कि मुझे उनसे खिज है। पहला कारण मेरा ये हो सकता है दुनिया को बदलने का कि मैं बहुत दुखी हूँ, दुनिया में कितना पाप है, मैं बहुत दुखी हूँ, दुनिया समस्या में है, मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा हृदय विलाप कर रहा है, हाय मैं जाऊँ दुनिया की मदद करूँ। लेकिन तब जब मैं दुनिया के पास जाऊँगा, दुख से मोटिवेट होके जाऊँगा, जी तो मैं भी दुखी होऊंगा। जी जी और जब एक दुखी व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो तो वो आपको खुश नहीं कर सकता। जी जी बाबा कहते हैं अनकंडीशनल लव का मतलब, अगर मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, जी सिर्फ एक ही रास्ता है बदलने का। अगर मैं अपने परिवार को बदलना चाहता हूँ, इट इज़ बिकॉज आई लव देम। खुशी से ही खुशी बढ़ती है, सुख से ही सुख बढ़ता है, प्रकाश से ही प्रकाश बढ़ता है, कभी अंधेरे से अंधेरा नहीं बढ़ता। तो बाबा जी कहते हैं अनकंडीशनल लव करना है, अगर तुम्हें अपने परिवार को अगर बदलना है, पहले खुद बहुत खुश हो जाना, खुद बहुत हंसना, और जब तुम हंसोगे दुनिया जहान आके पूछेगी कि भैया तुम्हारी खुशी का राज क्या है, मुझे बताओ, मैं खुश हूँ। और अनकंडीशनल लव फैलता है। जी जी बाबा ने कहा मैं तुम्हें कोई वस्तु नहीं दे रहा जो तुम किसी और को दे दो, ये कोई फैड नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है कि मैं तुम्हें दूं तुम 4 और को दो, क्योंकि अगर सामने वाले को नहीं समझ आया वो फेंक देगा। जी जी इंसान बहुत ही आसान मनुष्य है, बहुत ही आसान प्राणी है। इंसान का एक ही असूल है, खुशी की तरफ जाना, दुख से भागना। जी बाबा कहते हैं अनकंडीशनल लव का मतलब आकर्षण का मतलब, स्वास्थ्य का मतलब, सुख का मतलब, दिव्यता का मतलब खुशी, हर हाल में खुशी। जहाँ हो रहो, खुश रहो, अपने आप लोग आएंगे तुम्हारी खुशी से खुश होंगे और तुम देखोगे तुम हंसते हो, दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है। दैट इज अनकंडीशनल लव। दैट माई मोटिवेशन इज नॉट दैट आई वॉन्ट टू चेंज यू बिकॉज आई एम फील सॉरी फॉर यू। जी जी
It's just that I am very happy, and when I am happy, I want to change you because I love you. क्या बात, That is love. बहुत मुझे खैर बहुत मज़ा आ रहा है और समय जो है बहुत जल्दी बीत जाता है और आप स्टूडियो में आए सुरसागर टीवी की तरफ से, रेडियो की तरफ से, टोरंटो निवासियों की तरफ से, सारी संगत की तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और बहुत ही मज़ा आया। और खैर ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है जो ये प्रचार कर रहे हैं, मैंने जब शिव योग अटेंड किया, खुल के प्रचार कर रहे हैं, जब अपने आप को चेंज कर लो तो खैर दुनिया जो है हमें सारी अच्छी लगती है और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार जी, और अगले हफ्ते सेम टाइम पे फिर मिलांगे, तब तक साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल।